वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपन मेनली एंट्री एग्जिट के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो क्या होता है कि लोग को पता है कि भाई फिबोनाची किस तरीके से यूज़ करते हैं, फिबोनाची क्या टूल है, काफ़ी लोगों को काफ़ी वीडियो है पता है। लेकिन मेनली प्रॉब्लम आती है कि एंट्री एग्जिट के ऊपर, कि एंट्री एग्जिट कैसे करें, उनके ऊपर कुछ आइडिया नहीं होता। तो इसके अंदर सीखेंगे कि एंट्री एग्जिट क्या हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रेंड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और ऊपर से टारगेट के लिए और नेक्स्ट लेवल निकालने के लिए अपन फिबोनाची टूल्स का किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि अपने पास दो टूल होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने को मिलती है इस तरीके से, कुछ आप अप्लाई डिफ़ॉल्ट करो तो आपको इस तरीके का कुछ ये देखने को मिलेगा। ओके, और सेकंड टूल अपने को मिलता है, वो मिलता है ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ये इसकी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ इस तरीके से होती है। अगर इसको डिफ़ॉल्ट करूँ मैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है। तो ये दो टूल अपने पास, ये दोनों बहुत यूज़फुल टूल हैं। अब मैं इनकी कस्टमाइज सेटिंग करता हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत। इसकी कस्टमाइज सेटिंग आप यहाँ पे देख लो। मैं इसकी ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, ये बारीक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को ये दोनों लेवल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, और आखिरी के अंदर मैं इसको प्राइस से यहाँ पे हटा देता हूँ। टॉप से मैं इसको मिडल में कर दूंगा, बस ये आप इसको देख सकते हो। और सेकंड मैं यहाँ पे फिबोनाची का क्या कर सकता हूँ, फिबोनाची का ट्रेंड लाइन हटा दूंगा, इसकी इसको बारीक कर दूंगा, और इन दोनों को मैं हटा दूंगा। इसकी मेरे को कोई यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। उसके बाद इस लेवल को मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कस्टमाइज सेटिंग्स यूज़ करता हूँ इसकी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा कम, प्राइस को हटा दूंगा, और इसमें से मिडल में कर दूंगा इसको। ओके, तो ये अपने पास दो टूल निकल के आ गए। इसको मैं ट्रेंड लाइन इस पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये सही तरीके से यूज़ में नहीं आएगा। तो अपने पास ये अपने पास टूल निकल के आ गए। ओके, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो, अगर आपको लेवल निकालने हैं आगे के, जैसे कि अब यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल गया बहुत बड़ा। यहाँ पे मार्केट जो है वो बड़ा गैप डाउन खुल गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से अपने पास कोई लेवल बचे नहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करने के लिए। अब इसमें अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो टारगेट निकालने के लिए, जिसने जैसे पोजीशन होल्ड करी हो, पता नहीं हो कि किस तरीके से टारगेट निकाल सकते हैं, तो अपन इस टूल का यूज़ करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन का, इस टूल का। ओके, वो क्या करेंगे, अब क्योंकि बड़े लेवल पे निकालना है अपने को, तो अपन इस हाई से, और ये लो हो गया, और इसका रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट हो गया, अब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये टूल का यूज़ मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, और ये वीडियो के अंदर भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ, डाउन साइड में आया एक बार रिजेक्शन करके, ये बहुत फास्ट रिजेक्शन होता है, इसमें ट्रेड लेने की सोच भी नहीं सकते अपन। उसके बाद ये यहाँ पे आया ना इस रेंज के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है जब इस जोन के अंदर आता है। देखो, एक जोन ड्रॉ करने के लिए ये सब यूज़ आपको पता है, जैसे मैंने आपको बता ही रखा है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे अपन इसके जो ये का कि काफ़ी बड़ा लेवल हो गया, तो इसका अपन निकाल सकते हैं 0.5 लेवल। आप 0.5 लेवल निकालने के लिए इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसा लेवल है नहीं कि मार्केट एक साइडवेज तरीके से निकल गया, तो इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट, यहाँ पे जब आया, ब्रेक किया इसी लेवल के पास वापस, और फिर डाउन साइड में। अब देखो, मैं आपको एंट्री और एग्जिट सिखाता हूँ। जैसे अब मैं इसको हटाता हूँ, एंट्री और एग्जिट अपना किस तरीके से होना चाहिए। देखो, अगर जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये डाउन साइड में आ रहा है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, अगर ये डाउन साइड में आ रहा है, ये लेवल यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे 0.5 लेवल को इसने रिस्पेक्ट नहीं करी, इसने कंटिन्यूशन में इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हो ये रहा है कि इसने ब्रेक तो किया डाउन साइड में, उसके बाद यहाँ से, अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर वापस स्टॉप लॉस हिट कर देगा। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, आपको यहाँ पे ट्रेंड देखना है मार्केट का। मार्केट का जब ट्रेंड देख लोगे, क्या पता चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू। ओके, ये पता चल गया। डाउन ट्रेंड में अब अपन बाइंग की तो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि छोटे मोटे रिट्रेसमेंट पे भी यहाँ पे सेलिंग आती है, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं मार्केट की। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद हो ये रहा है कि मार्केट में अगर
एंट्री किस तरीके से लेनी है, जब मार्केट में लेवल ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने पर भी नहीं लेनी है। फिबोनाची की अलग कंडीशन होती है, बाकी अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की अलग कंडीशन होती है। ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वापस रिट्रेसमेंट करने के बाद जब ये लेवल पे जब आता है और जब ये रिजेक्शन दिखाता है डाउन साइड में, रिजेक्शन किस तरीके से होता है, देखो ये यहाँ पे आपको विक दिख रही है इस कैंडल्स की। देखो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कोई भी सेटअप पता हो तो उसकी कंप्लीट सेटअप आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कैंडलस्टिक नहीं आता, कैंडलस्टिक नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैंडलस्टिक का भी कैसे यूज कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे हो गया, ये विक देख रहे हो, विक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब ये लेवल के पास मार्केट आया था और उसने जब ब्रेक किया था अपसाइड ने, अपसाइड में बायर्स ने कंट्रोल करने की यहाँ पे ट्राई करी, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट करने की अपसाइड में जाने की ट्राई की यहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे इसने अपसाइड में जाने की ट्राई करी, क्योंकि यहाँ पे देखो 2-3 कंडीशन हो जाती, इनसाइड कैंडल भी थी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे वापस से सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया और इसी लेवल से रिजेक्शन। तो यहाँ पे जब ये वापस रेड कैंडल बनने लगे तब एंट्री की जाती है। फर्स्ट कंफर्मेशन तो ये होगी। सेकंड कंफर्मेशन, अच्छा तो आपका मतलब ये है कि अगर ये इस तरीके से ब्रेक कर दे और फिर एक विक आए और फिर विक को डाउन साइड में इस तरीके से जाए तो उसमें एंट्री नहीं, मतलब अगर कोई विक आ रही है इस तरीके से तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा। अगर मैं इसको फिबोनाची पे समझाता हूँ आपको, अगर ये फिबोनाची इस तरीके से होती, इसको अगर थोड़ा सा अगर इस तरीके से होता, अगर देखो ये अब मान लो ये रेड कैंडल यहाँ पे, जैसे ग्रीन कैंडल ने इसको टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल आई और इसने इस लेवल को टच किया और फिर डाउन साइड में जा रही है, तो क्या यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब तक ये कैंडल इस तरीके से इसको इसके पास आके क्लोज ना करे, जब तक इसके पास आके क्लोज ना करे तो वहां पर एंट्री नहीं करनी है तब तक। जब इसके पास आके क्लोज कर रही है तब आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पे अब पूरी कंडीशन, पूरा गैप जो है वो फिल हो गया। अब एकदम भरा भरा हुआ एक स्ट्रक्चर पता लग रहा है अपने को कि यार एकदम कुछ है इस स्ट्रक्चर के अंदर, भरावट है, अब फिल हो गई है, जो गैप था एक वो फिल हो गया। मेनली आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, डाउन साइड में चलो, डाउन साइड में अब कंटिन्यू हो गया। ये तो होगी कंडीशन कि आपको एंट्री किस तरीके से लेनी है। अभी हर एक प्रकार से एंट्री अलग अलग कंडीशन पे होगी, क्योंकि अगर मैं आप ढूंढूंगा ना एंट्री लेवल, क्योंकि देखिए सबका एंट्री लेवल अलग अलग होता है, मेरा अलग है, किसी का और किसी का, जैसे मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ये बात। जैसे सबका एंट्री लेवल अलग अलग हो सकता है, मतलब किसी ने यहाँ पे कोई लेवल मार्क करके रख रखा हो, कोई सोच रहा है कि यहाँ पे एंट्री लूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा। सबका लेवल अलग अलग होगा, कोई बहुत कम होंगे कि जिसका अलग एक प्रकार से भाई इस तरीके से नहीं। अब मैं ढूंढने जाऊंगा तो काफ़ी मुश्किल होगी मेरे को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है इस तरीके से, तो अब देखो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब जैसे इसने गैप को फिल कर दिया, समझ रहे हो, अब जैसे इसने गैप को फिल कर दिया यहाँ पे और इसने बॉडी एकदम इसके लेवल के पास क्लोज करी है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, ये उसके बाद रेड साइड में डाउन साइड में निकल गई। अब जब ये वापस साइड में ग्रीन साइड में आ रही है रिजेक्शन करके, तब यहाँ पे एंट्री लेनी है और इसके नीचे अपना एसएल होना चाहिए। तो ये अपन राइड कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। अब आती बात टारगेट की कि टारगेट अपन किस तरीके से ले सकते हैं। देखो टारगेट मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने ट्रेड किया है और आपने एंट्री ले ली है, अब आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तब आपको एग्जिट का कंडीशन क्या होगा? एग्जिट का कंडीशन ये होगा, जैसे आपने फिबोनाची मार्क करके रख रखी है, आपको पता है कि ये लेवल है, उसमें 2-3 प्रकार से लेवल हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि फिबोनाची पे ही आप करो इसको तो बेस्ट रहेगा। फिबोनाची पे एंट्री, जैसे आपको एक चीज़ पता होगी कि अब जैसे मैं यहाँ पे फिबोनाची आपके लिए सही से ड्रॉ करता हूँ, एक तो यहाँ से और यहाँ तक। अब देखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये रहेगा, अगर मान लो आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, एग्जाम्पल है, उसके बाद आपने ऐसे लगा लिया। अब आप वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, यहाँ पे सेटअप बना, ब्रेकडाउन हुआ। अब आपका एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए? एग्जिट होना चाहिए आपका, अब जैसे ये लेवल है और ये लेवल है, अब ये 2 लेवल है अपने पास टारगेट के लिए। टारगेट में फर्स्ट लेवल के पास अगर मार्केट आया, अगर उस तो उसने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, कोई रिजेक्शन अपने को दिन देखने को मिल रहा है। रिजेक्शन मतलब अगर ये आता है यहाँ से ये कैंडल और ये कैंडल आके एक बार ग्रीन कैंडल थोड़ी सी इस तरीके से क्लोज करता है यहाँ पे ये कैंडल,
तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे अपन। या फिर अगली कैंडल जब इस तरीके से निकलती, ये इस तरीके से, अगली कैंडल जब इस तरीके से निकलती, तब यहाँ पे जैसे ये इतनी नीचे आती तब यहाँ पे एग्जिट कर देते, क्योंकि ये फिर एकदम से रिवर्स करती है फिर ये कैंडल। ये साइकोलॉजी होती है कैंडल स्टिक की। उसके बाद तो अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इस तरीके से अपन एग्जिट कर सकते हैं पोजिशन को। उसके बाद क्या हो गया, चलो अब क्या हो गया, इसने ब्रेक कर दिया, अब अपन यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, ट्रेंड को राइड करेंगे। नेक्स्ट इसको भी ब्रेक कर दिया, अब ये जहां पे रुकेगी ये कैंडल वहां पे एग्जिट करने हैं अपने को, क्योंकि अब नहीं पता, अपने को कुछ नहीं पता अब कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब अपने पास बहुत अच्छा ट्रेंड आ गया। अब क्या, ये तो चलो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्या कर जैसे यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई, अब एंट्री हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाया, नहीं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जरूर बनी लेकिन इस लेवल के नीचे है, मतलब अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया है, अब ये मार्केट कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू किया यहाँ पर अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आप यहाँ पे वेट कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में वेट करना मूर्खता होगी। अगर आपको पता है कि ये दो कैंडल जब यहाँ पे ग्रीन बन चुकी हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पे एग्जिट कर दो। अब यहाँ पे आपका कुछ प्रॉफिट ड्रॉ डाउन होगा लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते, ऊपर का आपको कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है और डाउन साइड का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट में भी आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा, जिस तरीके से आप एंट्री लेते हो ना उस तरीके से आपको उस चीज़ को आपको मैच कर देना है बस, उसके अंदर आप उसी चीज़ में समझ जाओगे कि इस तरीके से किस तरीके से एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं अपन। होप है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसके पास कैंडल्स बहुत ज़्यादा क्लोज करती हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको अगले वीडियो में कवर करने की ट्राई करूँगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।